दमोह जिला मुख्यालय पर एक बार फिर बस स्टैंड का मामला गर्म आने लगा है। दरअसल बस स्टैंड को नीलाम करने को लेकर एक समाचार पत्र के द्वारा एक समाचार प्रकाशित किया गया है, जिसमें बताया गया कि पुराने बस स्टैंड की जमीन को नीलाम किया जाना है और किसी निजी कंपनी को दिया जाना है। इसको लेकर के बस ऑपरेटर संघ के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके इस बस स्टैंड को यहीं पर यथावत रखने की मांग की गई, साथ ही जमीन को नीलाम नहीं करने की बात कही गई। मालूम हो कि पूर्व में यह बस स्टैंड बाईपास पर चला गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तत्कालीन विधायक राहुल सिंह लोधी के द्वारा बस स्टैंड को यथावत रखने की बात कही गई थी, भूमि पूजन किया गया था, लेकिन उसके बाद से लेकर के ना कोई निर्माण कार्य हुआ, ना ही कोई प्रोग्रेस हुई। ऐसे में एक बार फिर भाजपा सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि उस स्थान को एक बार फिर से नीलाम किया जाएगा, जिससे उस स्थान का निजी रूप से उपयोग हो सके। वहीं बस स्टैंड को यथावत बनाया जाएगा बाईपास पर जहां निर्धारित किया गया था। ऐसे हालात में बस यूनियन के द्वारा क्या मांग की गई है, आपको दिखाते हैं। सिटी में है सर, तो जब राज्य की राजधानी में बीच सिटी है सर, तो गाँव में क्यों नहीं हो सकता? सर, इसमें मूल रूप से मैं ये बात करना चाहता हूँ, जब जगह पर्याप्त है तो अनावश्यक रूप से शासन बेचने के लिए क्यों काम आता है? दिल्ली में सर कश्मीरी गेट पे बस स्टैंड है, सागर में अंदर है, सब जगह सागर भोपाल में है, दमोह इतना बड़ा हो गया जी। रिकमेंडेशन के साथ भेजें सर, या आप वहाँ जाके मौके का बुलाया कर लें। हम लोग सही कह रहे हैं कि गलत। हजारों लोगों का रोजगार है सर वहाँ। सारी चीज़ें पास में जाएगा कहीं। सर, महत्वपूर्ण ये है कि इस केस को पूरे के पूरे गंभीरता से लिया जाए। यदि जबरदस्ती अनावश्यक रूप से इसको शासन सेल करता है तो इसको दमोह शहर की तमाम जनता को साथ में लेके, संगठनों को साथ में लेके एक बड़ा आंदोलन बस यूनियन के माध्यम से किया जाएगा, जो पूर्णतः गैर राजनीतिक होगा। इसमें किसी राजनीतिक का कोई वो नहीं रहेगा सर। विनम्र निवेदन है। हम लोग आज इसलिए आए हैं कि हम लोगों ने पेपर के माध्यम से सूचना मिली कि दमोह बस स्टैंड बिकाऊ है और कुछ दिनों में ये बिक जाएगा, जबकि हम लोगों की रोजी रोटी का प्रमुख साधन वही है और कहीं जगह भी नहीं है कि हम लोगों को शिफ्ट किया जाए। आज यदि मान लो कोनासा के पास बस स्टैंड बनेगा तो कैसे यात्री जाएंगे, कैसे आएंगे, रात को महिला उतर के कैसे आएगी, और इसके चारों तरफ दूसरे व्यवसायी काबिज हैं जिनकी रोजी रोटी सब चलती है उससे। कम से कम 1000 परिवार उस जगह पर काबिज है और अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी चला रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर ये स्टैंड ना बिके। राहुल सिंह ने कांग्रेस के समय में कहा था कि कभी बस स्टैंड नहीं जाएगा। अभी पुनः चुनाव लड़े तो उनका यही मुद्दा था कि बस स्टैंड यहीं रहेगा, कहीं भी और शिफ्ट नहीं होगा। अब शिलान्यास भी किया था उन्होंने इसके डेवलपमेंट के लिए, परंतु अब बिकने उन्हीं के राज में बिकने लगा। पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि दमोह शासकीय बस स्टैंड प्राइवेट हाथों को सौंपा जा रहा है, यानी मूल संपत्ति को नीलाम किया जा रहा है। जबकि विगत विधानसभा चुनाव में माननीय राहुल सिंह द्वारा भी वहाँ का भूमि पूजन किया गया। उसके बाद माननीय अजय टंडन जी वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा भी यह घोषणा की गई कि बस स्टैंड यथावत रहेगा। परंतु देखने में आ रहा है कि लगातार शासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है बस स्टैंड को नीलाम करने का, जिसमें शासन के कुछ नुमाइंदे भी नाप तोल वहाँ पर नाप जोख कर लिया गया है। और हमें समाचार पत्र के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि बस स्टैंड की भूमि नीलाम की जाएगी। यदि बस स्टैंड की भूमि को किसी भी शर्त पर नीलाम किया जाता है तो दमोह बस स्टैंड यूनियन, जिसके अध्यक्ष माननीय शंकर राय जी हैं, हम तमाम अन्य संगठनों को साथ में लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे पास पर्याप्त भूमि है, वहाँ पर ना जाने कितने ऐसे छोटे छोटे रोजगार हमारे भाई हैं जिनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। वर्तमान में कोरोना का समय है, वैसे भी लोग प्रताड़ित हैं। मैं आपके माध्यम से शासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस बस स्टैंड की नीलामी भूमि को स्थगित किया जाए और उसी भूमि पर नगर पालिका को यह भूमि हस्तांतरित कर दी जाए। नगर पालिका उस पर नवीन निर्माण करे, जिससे भी शासन को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। यदि शासन की यही मंशा है कि उसे राजस्व मिले तो निश्चित है कि यदि नगर पालिका को यह आवंटित की जाती है भूमि तो शासन को राजस्व प्राप्त होगा, उतना राजस्व मिल जाएगा जितने में वो बेचना चाहते हैं, और वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
यहाँ से आप देखिए बस स्टैंड से स्टेशन की दूरी 2 या 3 मिनट की है। अस्पताल 2 या 3 मिनट। यदि वहाँ से कोई व्यक्ति बहुत ही सीरियस दमोह बस स्टैंड पे उतरता है तो उसको अस्पताल पहुँचने में 2 से 3 मिनट लगते हैं और उसे स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं। रेलवे स्टेशन, न्यायालय, ये अनावश्यक मतलब खर्च से बचेंगे बाहर से आने वाले हमारे यात्री। इस बात को भी शासन को ध्यान में रखना होगा। आपके माध्यम से हमने अपनी बात शासन तक पहुंचाई। पूर्ण उम्मीद है कि शासन हम लोगों की बात पर ध्यान देगा। जय हिंद, जय भारत।